बंगाल में जिस नेता ने योगी से दंडवत होकर आशीर्वाद मांगा और फिर उसी नेता ने ममता बनर्जी के गढ़ को हिला दिया। लगातार 2 चुनावों में ममता बनर्जी को हराकर जिसने टीएमसी के गुंडों को खुली चेतावनी दी थी, उसके सीएम बनने से पहले ही उन गुंडों ने उसी नेता के पीए को निशाना बनाया। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता, इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। पूरे बंगाल में आक्रोश है, सभी के सभी सनातनी सड़कों पर आ गए हैं और सबकी एक ही मांग है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाले स्टाइल में उन माफियाओं का, टीएमसी के गुंडों का इलाज होना चाहिए। योगी ने पहले ही कहा था, टीएमसी के गुंडे अब बिलबिलाते हुए दिखाई देंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हिंदू मुसलमान करते हैं। लोग कहते हैं कि बंगाल चुनाव को जीतने के लिए स्पेशल योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था उत्तर प्रदेश से बंगाल में कि जाइए चुनाव प्रचार करिए, वहां हिंदुत्व की बात कीजिए, उसके बाद में आप चुनाव जीत जाएंगे। दर्शकों, पूरे चुनाव में ये टीएमसी के जितने भी नेता हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर किस तरह से कटाक्ष किया। कोई उनको बुलडोजर बुद्धि कह रहा था, तो कोई उनको यह कह रहा था कि आप जाकर के उत्तर प्रदेश में फैंटा पी लीजिए। फैंटा किस लिए? क्योंकि दर्शकों वो ऑरेंज कलर और योगी आदित्यनाथ उनका जो पहनावा है वो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। दर्शकों, इनको बुरा लगता है। ये टीएमसी वाले सत्ता में नहीं है, वहां की जनता ने इनको उखाड़ फेंका। दर्शकों, और आप याद करिए, ये वही लोग हैं जो लगातार धमकियां दे रहे थे, जो कह रहे थे कि 4 मई के बाद में बीजेपी के नेता यहां बंगाल में नहीं रह सकते हैं। बीजेपी के नेता वही हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, जिनकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं शुभेंदु अधिकारी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्हीं के पीए को निशाना बनाया गया। एक सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है कि कई दिनों से रैकी की जा रही थी। वहां यह देखा जा रहा था कि उनके जो पीए हैं वो किस समय अपने घर से निकलते हैं, दफ्तर कब पहुंचते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो सिलसिला है ये टीएमसी के गुंडे उनको देख रहे थे। दर्शकों, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे। हालांकि एसआईटी का गठन हो गया है, पुलिस अपनी जांच करेगी और यही फर्क है दर्शकों टीएमसी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। अभी वहां सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं नए, तब तक सब कुछ उन्हीं के अंडर में है, उन्हीं के कंट्रोल में है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के सिंघम जब वहां पहुंचे थे, गुंडों को धमकाया था, तो इन लोगों को बड़ी चिढ़ हुई थी। ये कह रहे थे वहां जानबूझकर सामान्य लोगों को, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये सामान्य लोग हैं क्या दर्शकों? सामान्य लोग वो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाई। लेकिन ये पूरा का पूरा इनका काडर, ये दर्शकों इनको क्यों कहते हैं टीएमसी के गुंडे? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इनको क्यों कहते हैं टीएमसी के गुंडे? देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये किसी को पता नहीं है क्या? पूरा बंगाल चुनाव कैसे हुआ? पूरे बंगाल चुनाव के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी के दर्शकों बड़े बड़े नेता वो विकास की बात कर रहे थे, वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे जहां एनडीए की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों का विकास हो रहा है, हम बंगाल को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाएंगे, बंगाल का विकास करेंगे। तो एक तरफ केवल और केवल धमकियां दी जा रही थी। एसआईआर, पूरा चुनाव एसआईआर पर काट दिया। दर्शकों, घुसपैठियों को गले लगाने के लिए इतनी होड़ इनमें मची है। पहले बिहार में, उसके बाद बंगाल में एसआईआर हुआ, इन्होंने बवाल काटा। लेकिन पहले इनको बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया, उसके बाद में बंगाल की जनता ने इनको सबक सिखा दिया। दर्शकों, वहां के सनातनियों ने इनको सबक सिखा दिया। इनको बुरा लग रहा है। आप देखिए ना, ये क्या मैसेज है?
ये क्या करना चाह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने अब की बार भवानीपुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराया। ममता बनर्जी जो टीएमसी की मुखिया हैं, वो विधानसभा नहीं जा सकती हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे आपकी इतनी हिम्मत नहीं है या फिर आपकी इतनी औकात नहीं बची है कि आप जाकर के इस तरह से हट कर लेंगे। जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनको पहले ही पता था आपके जैसे नेता इस देश में हैं, भविष्य में भी रहने वाले हैं। वो आपका इलाज पहले ही करके गए हैं। इलाज आपका हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआईटी का गठन हो गया है, वो जांच करेगी, बचेंगे नहीं टीएमसी के गुंडे। और लोग यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को यही कह रहे हैं कि कोई भी अपने मन मुताबिक जो आपको लगा कोई ऐसा मुख्यमंत्री मत देना, मुख्यमंत्री ऐसा देना जो वहां काम करे, जो इन टीएमसी के गुंडों का इलाज करे। जैसे कहकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, ये आपके लिए पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे। इनसे डरने की जरूरत नहीं। कोई क्या बकता है, किसी से कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, ये लोग क्या समझते हैं? ये सब कुछ इनके हिसाब से चलता रहेगा। बंगाल को इन्होंने एक अलग देश समझ के रखा। बंगाल के क्या हालात हैं, वहां जो जश्न वहां के हिंदुओं ने मनाया जीत के बाद में, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताना चाहते हैं आज भी, अब ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बचे हैं। दर्शकों, तो आप इस बात को मान करके चलिए, ये वहां के लोगों में आज भी वो डर बिठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वही डर का साया रहेगा तो फिर कभी ना कभी तृणमूल कांग्रेस की फिर से वापसी हो सकती है। अभी तो आप देखिएगा अगले 5 सालों में कितने टुकड़े होंगे टीएमसी पार्टी के, इनको भी नहीं पता होगा। बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं, इनके जो सांसद हैं वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए वो तड़प रहे हैं बेचारे। कैसे ना कैसे करके हमको लेकर के आइए। अभी बीते 2 दिनों से जब बंगाल जल रहा था, हमने ये देखा जगह जगह वो हिंसक घटनाएं सामने आ रही थीं। दर्शकों, ये सारे टीएमसी के गुंडे थे, सारे के सारे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि ऐसे ही कोई बीजेपी का झंडा लेकर के अपने आप को कहेगा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, ये हम नहीं मानेंगे। जिसको हम कहेंगे, जिसके नाम पर हम एक लेटर जारी करेंगे, वो ही बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। ये टीएमसी के गुंडे दर्शकों कार्रवाई से बचने के लिए ये बीजेपी के झंडे की आड़ में वहां लोगों को मूर्ख बना करके लड़ रहे हैं, जाकर के टीएमसी के दफ्तर फूंक रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अरे ऐसा कहने से बीजेपी का कार्यकर्ता कोई कैसे बन सकता है? यह समझने वाली बात है, समझना ही पड़ेगा। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मंदबुद्धि है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मुगालते में है, मुंगेरी लाल है, हसीन सपने देखते हैं। ये हसीन सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आपने बंगाल को कंगाल बना दिया। और जब वहां एक ऐसी सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार, जो कह रही है कि टीएमसी के गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, अगर उनके पास में सोचने की समझने की शक्ति है तो वो समझ जाएं, नहीं तो बचेंगे तो नहीं। ये दर्शकों एक और नया भय लोगों को भयभीत कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि वहां की जनता बेवकूफ है, ये सोचते हैं कि बंगाल के सनातनी बेवकूफ हैं, उनको बेवकूफ बना करके रखेंगे, सरकार में आते रहेंगे। वहां की जनता ने दर्शकों इनको ऐसी चोट दी है कि वो चोट अब उस पर नमक लगातार लग रहा है, अपने आप लग रहा है। और जब चोट पर नमक लगता है दर्शकों तो फिर क्या होता है ये सभी को पता है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक अभिषेक बनर्जी की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बंगाल में ये सब चलता रहेगा। दर्शकों अलग अलग खबरें आ रही हैं। पहले ये कैसे कोई टोल है ही नहीं, जबरदस्ती टोल वसूलते थे, पूरा का पूरा ये कटमनी माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, सारे के सारे माफिया ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे। आज इनको इस बात की चिंता हो रही है अब पैसा कहां से आएगा। आज इनको इस बात की चिंता हो रही है वो माफियाओं का जो पेट पालते थे वो कैसे उनको पालेंगे। इसलिए ढोंग करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि हम तो बीजेपी में आ गए।
लड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं, उस घटना के बारे में आपको बताता हूं, और फिर आप ही तय करिएगा इनका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये 6 मई बुधवार रात करीब 10:30 बजे उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम, वहां यह घटना घटित हुई। दर्शकों, अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार उनकी कार को ओवरटेक कर रोका, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की, 4 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 उन्हें लगी सिर, छाती, पेट में। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बची। दर्शकों, पुलिस, सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध वाहन, फोरेंसिक जांच अभी भी चल रही है, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले एक आदेश दिया गया है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, अब वो जांच करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने इसको सुनियोजित साजिश बताई है। उन्होंने कहा हमलावरों ने 2-3 दिन पहले रेकी की थी, उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी अभी भी अपील ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रास्ता इनका है वो हमारा रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अगर ये इस तरह की हिंसा कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, तो हम भी ले सकते हैं। लेकिन उनको समझाया जा रहा है, उनको यह बताया जा रहा है, और यही है सहनशीलता। पहले दिन हमने देखा जब ममता बनर्जी हार रही थी तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जाकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तभी जो पार्टी के बड़े नेता हैं सबने यह कह दिया, चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, वार पलटवार हुआ, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी इस तरह के नारे ना लगाए, कोई भी जो विरोधी हैं उनके पास में जाकर के, ताकि हिंसा ना फैले, ताकि आगजनी ना हो, ताकि बंगाल जले ना। लेकिन दर्शकों, ये मानने को तैयार है ही नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा, मध्यम ग्राम में अपने पीए चंद्र की गोली मारकर हत्या किए जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह एक सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने भी यही कहा। 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं हम शोक में हैं, इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने मृतक के परिवार, पुलिस से बात की है। विभिन्न नेता, चुने हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों से यहां आए हैं। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं और वे जांच करेंगे। ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। बीजेपी यहां के गुंडों को खत्म करने का काम शुरू करेगी, बताया जा रहा है। दर्शकों, जो देवदास मंडल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि टीएमसी को चंद्रनाथ के उनकी हत्या की भारी कीमत चुकानी होगी। चंद्रनाथ के हत्यारों को हम पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के अलावा बंगाल को शांत रखने का दूसरा रास्ता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या खतरनाक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार भले तुम्हारी बन रही हो, सिस्टम हमारा है। इनकी सोच वही है दर्शकों, सिस्टम हमारा है। सरकार किसी की हो, सिस्टम हमारा है। ये सिस्टम ऐसे कैसे चलेगा? दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं हेलो अमित शाह जी, शुभेंदु जी के पीए चंद्रनाथ रथ के जितने भी जो हत्यारे हैं, जैसे यूपी में इलाज होता है वैसे ही उनका एनकाउंटर किया जाए। शुभेंदु अधिकारी जी की सुरक्षा और बढ़ाई जाए। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तुरंत निर्देशित किया जाए। सुरक्षा बल चिन्हित करके टीएमसी के गुंडों का इलाज करें। लोगों की यह मांग है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कार का शीशा बता रहा है कि हत्यारों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी राज जैसा न्याय चाहिए। जो दर्शकों वहां बीजेपी के समर्थक हैं, वो केवल बंगाल में ही नहीं, कोई कहीं का भी है, वो इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने देखा है योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं पर, गुंडों पर कैसे कार्रवाई की जाती है। लोग कह रहे हैं दर्शकों, शुभेंदु के सहयोगी चंद्राट के परिवार के हर आंसू का हिसाब होना चाहिए। लेकिन इससे भी आगे और महत्वपूर्ण यह है, यूपी की तर्ज पर बंगाल को ऐसा सख्त नेतृत्व भाजपा को देना होगा जो अगले 5-10 सालों में इस राज्य में इन गुंडों, अराजक तत्वों, हिंसक लोगों का इलाज कर सके।
यह राज्य आसान नहीं होगा, सीएम जिगर वाला चाहिए होगा। लोग कह रहे हैं दर्शकों, क्या कह रहे हैं दर्शकों? शुभेंदु अधिकारी देखिए, अभी भी वो बंगाल के हिंदुओं, भाजपा कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, दंगाई हैं, गुंडे हैं, सबका हिसाब होगा, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मतलब की सरकार बनते ही पहला काम इन सबका बारी बारी नंबर लगेगा, इलाज होगा, ये तय है। आप देखें ना, एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का सबसे बड़ा नेता, उसके पीए को निशाना बना दिया गया दर्शकों, जिसके नाम की चर्चाएं सबसे आगे चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, कहते हैं ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए 10 साल से उनके साथ थे। शुभेंदु 2 जगह से चुनाव लड़े, चंद्रनाथ ही उनका चुनाव संभालते थे। उन पर 4 राउंड गोली चलाई गई। भाजपा ने इसका आरोप टीएमसी पर लगाया है। वो आगे लिखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की कार का पीछा किया गया, ओवरटेक करके उनकी गाड़ी रोकी गई, बहुत पास से उन पर गोलियां दागी गईं। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने इस हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। सारे जो नेता हैं बीजेपी के वो यही कह रहे हैं। एक सवाल ये भी है, क्या निशाने पर शुभेंदु तो नहीं थे? गाड़ी का पीछा करना फिर हमला करना, क्या मकसद शुभेंदु अधिकारी की हत्या करना था? लगातार 2 बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, इसलिए ममता के समर्थकों, टीएमसी के लिए वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग यही कह रहे हैं दर्शकों, ये कोई साधारण बात नहीं है। कल ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है बंगाल की, उन्होंने पीसी करते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों, ये मत सोचना कि अब बीजेपी में शामिल होकर बच जाओगे। कोई भी स्वघोषित तौर पर भाजपा में शामिल नहीं हो सकता। टीएमसी में रहकर जिसने भी अपराध किया, ये ना सोचे कि भाजपा में शामिल होकर सुरक्षित हो जाऊंगा। किसी भी अपराधी को बंगाल भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। भाजपा बंगाल, ये उन्होंने कहा दर्शकों। वही बाद में लोगों ने बताया, बंगाल में बीजेपी का बहुत बड़ा ऐलान, बंगाल में कोई भी अपने आप को बीजेपी का सदस्य नहीं बता सकता जब तक भाजपा के पदाधिकारी उसको पूरी तरह वेरीफाई करके बीजेपी की सदस्यता ना दे दें। टीएमसी के गुंडे भाजपाई बनकर जेल जाने से बचने के चक्कर में थे, अब ये जेल जाने से कैसे बचेंगे? सारे गुंडों का इलाज होगा। ये एकदम साधारण सी बात है, पता चल चुका है, बचेंगे तो नहीं। अब पंचर की दुकान कितने लोग खोल लेंगे? सड़क पर झाड़ू कितने लोग लगा लेंगे? योगी ने तो कहा, इन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन हर कोई अगर पंचर की दुकान खोल करके बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा दर्शकों? हर कोई अगर सड़क पर झाड़ू लगाने लगेगा तो कैसे काम चलेगा दर्शकों? इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं हम आएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और इसीलिए तांडव भी कर रहे हैं। आप समझिए, ये 2 दिनों से जो आपने देखा बंगाल में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से वो खबरें सामने आई, ये पूरा का पूरा सेट पैटर्न है, पूरा सेट पैटर्न है। क्योंकि वो गुंडे, अराजक तत्व उनके दिमाग में दर्शकों वो नहीं अभी मानने को तैयार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समय लगा, वहां महाराज जी ने बताया, पहले ही दिन जब वो आए, सबसे पहले यही कहा कि जो पुलिस प्रशासन है उसको मजबूत होना ही पड़ेगा, उसको लोगों को यह संदेश देना ही पड़ेगा, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ये गुंडे आपके पीछे भागते हैं, आप आगे भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुंडों को आगे भागना चाहिए डर के मारे, और पुलिस को उनका पीछा करना ही होगा। ठीक वैसे ही बंगाल में भी करना ही होगा। जिन लोगों को यह पता चल चुका है वो सभ्य समाज में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, अब वो इस तरह का काम कर रहे हैं। कब तक छुपोगे? कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? दर्शकों, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं, जितने भी सरकारी कर्मी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सबको यह कह दिया गया है कि जो फाइल जहां रखी है सचिवालय में, जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर, वहीं रखी होगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर होती है, पाई जाती है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो केंद्र से पैसा मिलता था, वहां बंगाल में, ये बंगाल की जो जनता है उसके विकास पर पैसा खर्च नहीं करते थे, गुंडों को पालने के लिए करते थे। वो सारे राज उन फाइलों में हैं।
इसीलिए ये जो सर्कुलर है वो दिया गया दर्शकों, वो आदेश दिया गया जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में ऐसा नहीं है कि बंगाल बदल जाएगा, समय लगेगा। उत्तर प्रदेश को 9 वर्ष हो गए, अभी भी असामाजिक तत्व हैं, दुस्साहस करते हैं, लेकिन अगले चौराहे पर यमराज मिल जाता है, वो टिकट काट देता है। कोई जहन्नुम में जा रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो जा रहा है, बचेंगे तो नहीं। ठीक ऐसे ही बंगाल में भी होगा, लेकिन थोड़ा सब्र आपको करना ही होगा, थोड़ा इंतजार करना ही होगा, यह तय है, होगा तो जरूर। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि असल में हमला शुवेंदु पर ही हुआ था, बस इत्तेफाक से वो उस गाड़ी में उस वक्त नहीं थे। ममता ने जेल जाने की अपनी संभावनाओं को और पक्का कर लिया है। ममता धीरे धीरे अपने तानाशाह होने के प्रमाण पर मोहर लगाती जा रही हैं। इसका परिणाम यह होगा, भविष्य में जो पार्टी ममता के साथ होगी वो खुद भस्म हो जाएगी पब्लिक की नजर में। एनआईए के लिए हत्यारे पकड़ना बड़ी बात नहीं है, और उसके लिंक निकलवाना और अब उनको जेल में ठूसना और आसान हो जाएगा। जांच एजेंसी अपना काम करेंगे। ये जो कलाकार, वहां का प्रवक्ता, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था योगी के सिंघम को घसीट कर लेकर के आएंगे 4 मई के बाद में। ये कल कह रहा है कि नहीं, मैंने अगर कुछ अपशब्द बोले हैं तो मैं शुवेंदु दा से माफी मांगता हूं। ये उनका प्रवक्ता रिजू दत्ता कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा था, 4 मई के बाद हम दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इतना आसान है, कुछ भी सोचेंगे, कुछ कर लेंगे, मजाक बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, समझना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले योगी के सिंघम के पीछे पड़े, उससे पहले योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े, उनको अपशब्द कहे, लेकिन वो तो राजनेता हैं। फिर योगी के सिंघम वहां पर गए, उनके पीछे पड़े, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कैसे ना कैसे करके वो जो ड्यूटी कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ना हाई कोर्ट ने मानी, ना सुप्रीम कोर्ट ने मानी। फिर जब चुनाव आयोग ने कहा जो केंद्रीय कर्मी हैं वो जहां मतगणना होगी वहां पर उनको ऑब्जर्वर बनाया गया, उससे भी दिक्कत। फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, कैसे ना कैसे करके ये चुनाव जीतना चाहते थे। ये सोच रहे थे हम इस चुनाव को जीत लेंगे, लोगों को डरा के, सरकारी कर्मी हैं उनको डरा के। कहा गया ये देखो बाहर से आए हैं, देश का हिस्सा मानते ही नहीं बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, वहां बगल में असम है, मान ही नहीं रहे कुछ। दर्शकों, इनको कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा? फिर जेल में जाएंगे तो कहेंगे अरे देखिए ये सरकार ये तो बदला ले रही है, ये तो हमें जानबूझकर फंसा रही है। फंसोगे तो जरूर, बचोगे तो नहीं। पहले ही कह दिया गया है, उल्टे लटका करके सीधा कर देंगे। भाई देश के गृह मंत्री ने एक बार नहीं कई बार यह कहा है। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह चुके हैं मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी दुर्गति ऐसी होने वाली है, ऐसी होने वाली है, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दीदी को चीटिंग करके हरा दिया, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ होगा नहीं। उनको अपने बारे में पता चल चुका है कि उनका क्या होने वाला है 2027 में। यही वो कारण है, सिंपैथी, सहानुभूति। आप मुझे बताइए ना, कितने नेताओं के बयान सामने आए हैं, कितने नेताओं ने निंदा की है। कोई कहेगा ये भानुमति का कुनबा, इंडी गठबंधन के घटक दल, कोई एक बड़ा नेता आकर के, कोई एक नेता कहेगा? कोई नहीं कहेगा। यही है इनकी असलियत दर्शकों, यही है सब कुछ। इनको पता नहीं ये क्या घमंड, क्या अहंकार, ये क्या है। घमंड किसी का, जनता ने तोड़ दिया आपका घमंड। जनता जनार्दन ही तय करती है सब कुछ। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो आने वाले दिनों में ऐसे नपेंगे दर्शकों, लोग तो वही मांग कर ही रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बनाओ जो योगी आदित्यनाथ के जैसा हो, उन्हीं के अनुसार काम करे और फिर हो जाए काम तमाम। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। दर्शकों, हम मजबूत होंगे, इस राष्ट्र की आवाज को हम ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। नमस्कार।